फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक्शन प्लान पर पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ। पाकिस्तान मजीद 4 माह तक फैक्टर की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा। एक्शन प्लान के 24 निकात पर पाकिस्तान की अमल दरामद रिपोर्ट पर फैसला सुना दिया गया। पाकिस्तान ने 27 में से 24 पॉइंट्स पर जबरदस्त काम किया, 3 पर जुज़वी अमल दरामद किया। विफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं FATF की जानिब से सबसे मुश्किल और जामे प्लान पाकिस्तान को दिया गया। सदर FATF ने कहा पाकिस्तान ने बहुत अच्छी पेशरफ्त की, आला सतह पर एक्शन प्लान पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई गई। डस्का ज़िमनी इलेक्शन कलादम 18 मार्च को पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला आ गया। तहरीक इंसाफ की 20 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग की दरख्वास्त मुस्तरद। नून लीग का मुतालबा मान लिया गया। मुख्तसर हुक्मनामे में कहा गया डस्का में इलेक्शन ईमानदाराना, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में नहीं हुआ। अमन व अमान की नाक़िस सूरत हाल से इंतखाबी नताइज मशकूक हुए। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात इकट्ठी की। रिटर्निंग अफसर और फरीकैन ने भी कमीशन को मालूमात फराहम की। फायरिंग से हलाकतें हुई। अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होने से वोटर्स हिरासा हुए। पूरे हल्के में वोटर्स को साजगार माहौल मुयस्सर नहीं था। फायरिंग के बाइस खौफ व हिरास फैलाया गया। इलेक्शन कमीशन की डस्का में जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। कमिश्नर और RPO गुजरावाला को डिवीजन बदर करने का हुक्म। DPO सियालकोट, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और SDPO डस्का की मुअत्तली के अहकामात। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को 4 मार्च को तलब कर लिया। जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया। गायब होने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रिटर्निंग अफसर सेशन अदालत में लापता होने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ केस भेजेगा। मुअत्तल होने वाले तमाम अफसरों को आइंदा किसी भी इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात न करने का हुक्म। कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन के चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को खतूत। हुकूमत को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मलही फैसले को चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ब्रीफिंग। फैसले को चैलेंज करने के लिए मुशावरत मुकम्मल। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में इमरान खान ने कहा अली असद मलही इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करेंगे। अदालत जाने के हवाले से मजीद मुशावरत भी होगी। हक और सच की फतह हुई। डस्का के अवाम का हक उनको वापस मिल गया। मरियम नवाज की फैसले पर अवाम को मुबारकबाद। कहा डस्का वालों ने खुली धांधली और बरसती गोलियों का मुकाबला किया। इस बार वोट चोरों का ऐसा फैसला करेंगे कि वो वोट के डब्बे को हाथ लगाने से पहले 100 मरतबा सोचें। वोट चोरों को रंगे हाथों पकड़कर कानून के हवाले किया। इलेक्शन कमीशन के मशकूर हैं जिन्होंने अपनी कानूनी और आईनी जिम्मेदारी निभाई। मुनसिफाना इलेक्शन के लिए तमाम किरदारों को कटहरे में लाना जरूरी है। डस्का में लीगी कारकुनों का जश्न, मिठाई बांटी, भंगड़े डाले। फैसला चैलेंज करना उम्मीदवार का कानूनी और आईनी हक है। आरओ ने कवानीन को रोनते हुए नून लीग की सहूलतकारी की। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान के इल्जामात। कहा डस्का के अवाम ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया, लेकिन फाते उम्मीदवार को हल्के की नुमाइंदगी से रोकना समझ से बालातर है। मरियम नवाज ने सियासी जंग में इदारों को भी ना बख्शा। जाली राजकुमारी ने भुलन देवी का रूप अपना लिया। नून लीग को फिर मुंह की खाना पड़ेगी। उंगलियां उठाने वालों को हुकूमत अच्छे तरीके से जवाब दे रही है। जहां जवाब देने की जरूरत होती है वहां हम भी जवाब देते हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं इल्जामात का कोई वजूद नहीं तो उनका जवाब देने का कोई फायदा। पाकिस्तानी अवाम अपने इदारों से मोहब्बत करते हैं। चाय की ऑफर बिल्कुल बरकरार है। पंजाब की तमाम 11 सीटों पर सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। 5 नशिस्तों पर नून लीग, 5 पर PTI और 1 काफ लीग के नाम। तमाम इजाफी उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी, ओन अब्बास, सैफुल्ला न्याजी, डॉक्टर जरका तैमूर और अली जफर कामयाब। नून लीग के साजिद मीर, इरफानुल हक, अफनानुल्लाह खान, सादिया बासी और आजम नज़ीर तारड़ बिला मुकाबला मुंतखब।
काफ लीग के कामिल अली आगा सेनेटर बन गए। जनरल सीटों के लिए 7, खवातीन और टेक्नोक्रेट के लिए 2 उम्मीदवार मुंतखब हुए। कामयाबी का नोटिफिकेशन 3 मार्च के बाद जारी होगा। बिलावल भुट्टो जाती उम्रा पहुंच गए। नून लीग का सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ्द के हमरा मरियम नवाज से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात ने साबित किया कि अवाम पीडीएम के साथ हैं। सेनेट इंतखाबात भी यही साबित करेंगे। वोट मांगने के लिए हम पीटीआई समेत तमाम जमातों के अरकान से राब्ते में हैं। मरियम नवाज बोली, महंगाई का तूफान लाने पर इमरान खान और पीटीआई अवाम की मुजरिम है। सेनेट में ओपन बैलेटिंग का फैसला पार्लियामान को करना है। अपने फायदे के लिए अदालत को सियासी मामलात में नहीं घसीटना चाहिए। खुफिया राय शुमारी हुई तो ऑपोजिशन वोट खरीदने की कोशिश करेगी। पैसे की सियासत करने वालों को सेनेट में शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पर अज़्म, कहा, हम शफाफ इलेक्शन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। पार्लियामेंट में आने वालों पर पैसे का इल्ज़ाम लगे तो वो क्या अवामी नुमाइंदगी करेंगे। हम मेरिट पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म ने मालियाती शफाफियत से मुतालिक तजावीज़ दुनिया के सामने रख दी। बैनुल-अक़वामी मालियाती एहतसाब और शफाफियत पर रिपोर्ट का इजरा। पाकिस्तान की सिफारिशात की तौसीक। इमरान खान का तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा, तरक्की पजीर ममालिक से खरबों रुपए गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल हुए। गैर मुसाविया मुआहिदों का असर नौ जायजा लिया जाए। शफाफियत के बरक्स इकदाम के खिलाफ आलमी सतह पर जुर्माने किए जाए। सिफारिशात के मुताबिक इकदाम से तरक्की पजीर ममालिक पर मालियाती बोझ कम होगा। अंदरूनी और बैरून मुल्क मालियाती लेन देन को कानून के दायरे में लाना होगा। दहशतगर्दों से सिंध के आवाम को निजात दिलानी है। इसीलिए मेरे कप्तान इमरान खान ने मुझे यहाँ भेजा है। इस जोर की बातें सुनेंगे। अब अपनी लिमिट की बात करें। हर चीज की लिमिट होती है। हलीम आदिल शेख सिंध असम्बली में खूब गरजे बरसे। ऐवान हंगामे से गूंज उठा। शोर शराबा और इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला ना रुका। ऑपोजिशन लीडर ने कहा, वज़ीर आला मुराद अली शाह की करप्शन बेनकाब करने पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। बात पर पीपल्स पार्टी बेंचों से नारे। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, ऑपोजिशन लीडर पर मुकदमा कानून के मुताबिक हुआ, कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। तलखी बढ़ी तो इजलास मुलतवी कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इराकी वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, इराकी अवाम की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहते हैं। इराक के साथ दिफाई और तरक्याती शोबों में हर मुमकिन ताउन करेंगे। FATF ने पाकिस्तान को मजीद 4 माह की मोहलत दे दी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक्शन प्लान पर पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ। अहम खबर दे रहे आपको, FATF ने पाकिस्तान को मजीद 4 माह की मोहलत दे दी। आपको बताते चले कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक्शन प्लान पर पाकिस्तान की कारकर्दगी की तारीफ। पाकिस्तान ने 27 में से 24 पॉइंट्स पर जबरदस्त काम किया, ऐसा कहा सदर FATF ने। FATF ने पाकिस्तान को मजीद 4 माह की मोहलत दे दी। पाकिस्तान मजीद 4 माह तक FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा। एक्शन प्लान के 24 निकात पर पाकिस्तान की जानिब से जमा कराई गई अमल दरामद रिपोर्ट पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने फैसला सुना दिया। FATF ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहते हुए बकिया 3 निकात पर अमल दरामद के लिए जून तक का वक्त दिया है। वज़ारत खजाना से जारी एलामिये के मुताबिक FATF वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान की कारकर्दगी को मुकम्मल जांचा गया। पाकिस्तान ने मरबूत हिकमत अमली के तहत काउंटर फाइनेंस टेररिज्म के हवाले से बेहतरीन काम किया। 27 में से 24 निकात पर मुकम्मल जबकि 3 निकात पर जुज़वी अमल दरामद किया गया। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत की। दूसरी जानिब FATF इजलास के बाद सदर FATF डॉक्टर मार्क्स प्लेयर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान ने अच्छी पेशरफ्त की है।
पाकिस्तान ने आला सतह पर एक्शन प्लान पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। इस वक्त पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। डॉक्टर मार्कस का कहना था कि 4 माह बाद पाकिस्तान की जानिब से एक्शन प्लान पर अमल दरामद की तस्दीक करेंगे। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। NA-75 डस्का का ज़िमनी इंतखाब कल अदम करार। इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में लिखा कि अमनो अमान की नाकिस सूरत हाल से इंतखाबी नताइज मशकूक हुए, वोटर्स के लिए साजगार माहौल नहीं था और उन्हें हिरासा किया गया। तफसील जानते जैगम नकवी से। इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन कल अदम करार। 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने डस्का इलेक्शन में गफलत पर आला अफसरों की मुअत्तली का भी हुक्म सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने विफाकियो पंजाब हुकूमत को डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ज़ीशान जावेद लाशारी, DPO असद अलवी, AC डस्का आसिफ हुसैन, DSP संबड़ियाल जुल्फिकार वर्क, DSP डस्का रमजान कंबो को मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। इन अफसरों को आइंदा इलेक्शन ड्यूटी न देने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन ने IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी तलब कर लिया, जबकि गायब होने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मुख्तसर फैसला सुनाया कि सूबाई हुकूमत के अफसरान ने मामला खराब किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक ROP इलेक्शन एक्ट और कवायद के तहत रिटर्निंग अफसर सेशन अदालत में प्रिजाइडिंग अफसरों के खिलाफ केस भेजेगी। मुख्तसर फैसले के मुताबिक वोटर को हक रायदही के लिए आज़ादाना माहौल फराहम नहीं किया गया। फायरिंग और अमनो अमान की नाकिस सूरत हाल से इंतखाबी नताइज मशकूक हुए। साथी रिपोर्टर वकास अहमद के हमरा जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन का NA-75 डस्का में गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कमिश्नर गुजरांवाला और रीजनल पुलिस अफसर गुजरांवाला का फौरी तौर पर तबादला किया जाए। इलेक्शन कमीशन का NA-75 डस्का में गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म सामने आया। कमिश्नर गुजरांवाला रीजनल पुलिस ऑफिसर का फौरी तौर पर तबादला किया जाए। इलेक्शन कमीशन का खत में ये कहना था। डिप्टी कमिश्नर DPO सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। अली हज़रत मलही इलेक्शन कमीशन के फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में ये कहा, अली हज़रत मलही इलेक्शन कमीशन के फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये कहना था मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का। उन्होंने मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ के फाते उम्मीदवार को हल्के की नुमाइंदगी से रोकना समझ से बालातर है। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन का डस्का ज़िमनी इंतखाब को कलअदम करार देना सच की फतह है। मरियम नवाज ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को सराहते हुए अपने वीडियो पैगाम में कारकुनों को मुबारकबाद दी और डस्का इलेक्शन में खराबी के जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाने का मुतालबा किया। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज ने NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को हक और सच की फतह करार दे दिया। मरीम नवाज का अपने वीडियो पैगाम में डस्का इलेक्शन में खराबी पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जिस तरह आज वोट को इज्जत मिली है, इसी तरह इस खनौने खेल के अंदर धांधली में मुलविस हुकूमती एहलकारों को, चाहे वो जाली वजीर आजम हो या वो इनका वजीर आला हो, सबको इबरत का निशान बनाया जाए, उनको करार वाकई सजा दी जाए। मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ के बयानिए की गूंज पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। खुसूसन डस्का के अवाम का शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ, उनको मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ। जिस तरह डस्का के अवाम ने खुली धांधली का मुकाबला किया, बरसती गोलियों का मुकाबला किया, हुकूमती हथकंडों का मुकाबला किया, वोट चोरों का मुकाबला किया। मरीम नवाज का अपने एक ट्वीट में मजीद कहना था कि ये साजिश कहाँ तैयार हुई, चीफ सेक्रेटरी, IG, कमिश्नर और दीगर सरकारी एहलकार किसका हुक्म सुन रहे थे। मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इन सब को कटहरे में लाना और साजिश की कड़ियाँ खोलना लाजमी है।